अगर वो 3 बदलाव को हमने कर लिया तो ये हमारा विकसित भारत का सपना वो साकार हो जाएगा और बहुत जल्द साकार होगा। और सबसे पहली बात है कि हमें ऑनेस्टी, अपने व्यक्तित्व में ऑनेस्टी रखें, विनम्रता हो तथा जन भावनाओं के अनुकूल हमारा कृत्य है। अगर इन 3 चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो हम जिस भी दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं, हम अपने भारत को विकसित करने में अपना सहयोग जरूर देंगे। धन्यवाद। आपके नेतृत्व से कह लीजिए, काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बार देश भर के साथ स्थापित करना है, क्योंकि मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को और आपको तो विशेष मैं कहती होगी कि पहली बार क्रेडिट को बनाया है किसी व्यक्ति ने, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो ध्यान में रखिएगा और आज से ही अपने काम में लग जाइए। अंदर जी को जिसने हमारी क्रेडिट बनाई उस यह भाव लेकर के हमको आज से ही काम शुरू करना है। दूसरी चीज, अभिषेक काफी इस पर काम भी करते हैं, कहूंगा जो विकसित भारत के संकल्प हैं, एक बार अभिषेक जी विकसित भारत के संकल्पों को कुछ कार्यों को उपलब्ध जरूर कराना चाहिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने उदाहरण किया है, 5 बातों के लिए कहा है। उन 5 बातों को आपके बीच में जरूर लिखित कि एक बार उसको पढ़िए, पंचप्रण को, पंचप्रण के साथ आगे बढ़िए अपने कार्य को। निश्चित रूप से आपने, चूँकि आपके संज्ञान में पूरे संगठन की रचना में जो गतिविधियां हैं, शहर में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, काशी में 58,000 हमारे रेहड़ी पटरी व्यापारी आते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आपने कहा कि 10,000 के बाद 20,000 फिर 50,000, काशी का जो पैसा जमा करके दूसरी और तीसरी किस्त भी ले ली है। तो ये ईमानदारी जो बैंक को यादव जी, जो कचौड़ी जलेबी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के रेहड़ी पटरी व्यापारियों को बुलाया गया। सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भव्य ध्वजारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के द्वारा प्रतिदिन संचालित की जाने वाली निःशुल्क पाठशाला के स्ट्रीट बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। चूँकि राम मंदिर के भव्य आयोजन के बाद वो जाके वहाँ पे माथा नहीं टेक सकते, वो इस बात से इतने उत्साहित थे कि अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने यहाँ दर्शन किया है। माननीय विधायक जी ने इस बात के लिए धन्यवाद किया है और निश्चित रूप से विधायक जी ने कहा हमारी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की जो भी खाली जमीन हो उस जमीन को देखा जाए और निश्चित समिति हमें जगह चिन्हित करके बताए और आगामी समय में विधायक निधि से उस पाठशाला को भव्य स्वरूप देने का काम हम करेंगे। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया। ऐसे डिजिटल इंडिया में जब पटरी व्यापारी का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो डिजिटल इंडिया मोबाइल कैसे चला पाएगा, और कहीं ना कहीं आगामी समय में ये बड़ा स्वरूप लेगा। और आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।